गुड इवनिंग जी। चलो स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसको पढ़ने से पहले एक बार हम लोग कुछ चीज को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक बार फटाफट से फास्ट रिवीजन करते हैं। मेरी पहली क्लास है यूट्यूब में, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करना चाहता हूँ कि आपके पास क्या नॉलेज है। मैं बस आपको एक एक हिंट बताऊंगा, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट की रूल बताऊंगा। मैं डेबिट और क्रेडिट के रूल बताने से पहले मैं आपको डेबिट और क्रेडिट से लेके एक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस कर पहले कर। हमारी अकाउंट्स में ना एक कॉन्सेप्ट होती है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एवरी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हैज अ टू फोल्ड इफेक्ट। मोबाइल में डुअल सिम है। मोबाइल में कितनी सिम होती है? दो सिम्स होती है, यानी कि डुअल सिम होती है। अगर डुअल सिम होती है, एक चलने से दूसरा नहीं चलता है, ये सब। बट अकाउंट्स में ना वैसे नहीं है। अकाउंट्स में डुअल सिम नहीं है, डुअल एस्पेक्ट है। मतलब क्या है कि एक ट्रांजेक्शन अगर डेबिट होगा, एक ट्रांजेक्शन डेबिट होगा तो उसकी साइमल्टेनियस क्रेडिट भी होगा, उसकी साइमल्टेनियस क्रेडिट भी होगा। ये बताती है अकाउंट। उसके साथ हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव किए थे जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, जहां पे एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट की इक्वेशन। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एवरी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, हम लोग जब भी रिकॉर्ड करेंगे दो साइड्स होगा, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेबिट और क्रेडिट कहां पे आती है ना, एक टी अकाउंट पे आती है जिसको बोलते हैं, ये टी अकाउंट पे आती है जिसको हम लोग लेजर की चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग लेजर की चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसी को हम लोग अकाउंट बोलते हैं। इस अकाउंट की एक साइड होती है डेबिट, दूसरी साइड होती है क्रेडिट। मतलब क्या है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड की जितनी सारे हैं वो सब डेबिट है, राइट हैंड साइड में आपका क्रेडिट है। अब इसके कुछ रूल है, उसकी रूल के बारे में डिस्कस। रूल को डिस्कस करने से पहले इन तीन टर्म्स की क्लियरेंस एक बार ले जा, जिसको बोलते हैं फाइव हेड्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें ये तीन हेड्स हैं, उसके साथ साथ ई और आई भी। ई मतलब क्या है, आई मतलब क्या है, मैं बताऊं। ए फॉर एप्पल नहीं है, ए फॉर एसेट्स है। एसेट्स मतलब क्या है? बिजनेस की प्रॉपर्टीज। ये एसेट बिजनेस पे तीन तरह की है, एक है करेंट एसेट, दूसरी है नॉन करेंट एसेट, और एक है फिक्टिशियस एसेट। Current asset are those assets which are convertible into cash and cash equivalents। मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्जन हो जाए। जैसे कि आपकी कैश है, जैसे कि आपकी स्टॉक है, जैसे कि आपकी डेटर्स। नॉन करेंट एसेट, अब ये नॉन करेंट एसेट दो तरह की है, एक है फिक्स्ड एसेट्स और एक है आपकी इन्वेस्टमेंट। अब ये फिक्स्ड एसेट्स फिर से दो तरह की है, एक है टेंजिबल, दूसरी है इनटेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो कि बिजनेस में फिक्स्ड है, उनकी दो तरह की है, मतलब टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको आप देख पाओगे, टच कर पाओगे। इनटेंजिबल मतलब जिसको देख नहीं पाओगे, टच नहीं कर पाओगे। टैंजिबल की एग्जांपल अगर मेरे को पूछोगे तो फर्नीचर आएगी, प्लांट मशीनरी आएगी, कंप्यूटर आएगी, इक्विपमेंट आएगी, सारे के सारे फिक्स एसेट्स। करेंट एसेट में कैश स्टॉक डेटर ऑलरेडी गया है। फिक्स्ड एसेट में फर्नीचर आएगा, प्लांट मशीनरी आएगा, इक्विपमेंट आएगा, कंप्यूटर आएगा।
इनटेंजिबल में रेप्यूटेशन, जिसको गुडविल बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज, अकाउंटिंग लैंग्वेज, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इस सभी के नाम आपने कहीं ना कहीं सुना। लायबिलिटीज क्या है? आर दी ओब्लिगेशन पेएबल टूवर्ड्स द आउटसाइडर। ओब्लिगेशन मतलब क्या है? मेरे को देना है, मतलब बिजनेस को देना है। वही लायबिलिटी भी तीन तरह की है। क्या है ये लायबिलिटीज भी आपकी? तीन तरह की। एक करंट लायबिलिटी, दूसरी है नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरी है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट ने आपको बताया नहीं, उसके बारे में इतना कुछ दरकार नहीं है, ठीक है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, इसके बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर रीपेएबल विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अकाउंटिंग में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 12 महीने की। जब भी मैं शॉर्ट पीरियड बोल रहा हूं मतलब वो 12 महीने की ही हो और उससे कम। अगर वही लायबिलिटी 12 महीने से ज्यादा है वो नॉन करेंट बन जाएगी, मतलब बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बैंक लोन, ये डिवेंचर्स, ये सारे के सारे एग्जांपल्स बनेगी नॉन करेंट। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर आएंगे, बिल्स पेएबल आएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी आपके करंट लायबिलिटी। सारे के सारे एक एग्जांपल्स करंट लायबिलिटी। अब तीसरी की बात आएगी, वो है कैपिटल। पता है आप सभी को, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ये ही स्टार्टिंग पोर्शन है जहां से अकाउंट शुरू होती है। कैपिटल आएगी तब जाके एसेट्स आएंगे, एसेट्स के साथ लायबिलिटीज इनकम। और ये कैपिटल क्यों लायबिलिटीज के साथ है, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन बीईसी में दिया है, जिसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये होती है आपकी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताना ये चाहता है कि आपकी बिजनेस और ये आपका ओनर, ये दोनों क्या है ना, सेपरेट है। ये आपका बिजनेस है, ये आपकी ओनर है, ये दोनों क्या है ना, सेपरेट है, डिस्टिंक्ट, सेपरेट है और डिस्टिंक्ट। हम जो भी अकाउंट्स करेंगे वो अकाउंट्स किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ओनर की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। अगर हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स किया है तो माना यह जाएगा कि ये ओनर जो कैपिटल इस बिजनेस में इंपार्ट किया है, ये बिजनेस उसको प्रॉफिट के हिसाब से रिटर्न देगा। तो माना यह जाएगा कि ये जो ओनर है, ये जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, वो भी एक लायबिलिटी बनेगा। ये है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और उसी के वजह से कैपिटल आपकी लायबिलिटी बनी, उसी के वजह से आपकी कैपिटल बनी लायबिलिटी। ये थी बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात करेंगे ई और आई के बारे में। ई मतलब एक्सपेंसेस, ई मतलब आपकी एक्सपेंसेस, आई मतलब आपकी इनकम। इनकम मतलब आपकी रेवेन्यू है, मतलब बिजनेस में रेवेन्यू कितनी आई, ठीक है। एक्सपेंसेस मतलब आपने कितना खर्चा किया है बिजनेस में, मतलब यहाँ पे पेड आएगा, यहाँ पे रिसीव्ड आएगा। तो पेड मतलब है कि एक्सपेंस, रिसीव्ड मतलब इनकम। सही। यहाँ पे मैं बेस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर, आप लोग ऑलरेडी पहले से पढ़े हो कहीं ना कहीं, किसी भी टीचर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ के ही आए होंगे एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है। मैं रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट से मैं आया हूँ, तो इसलिए मैं आपको जस्ट एक बार कॉन्सेप्ट बता दिया। एक है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, उसके बारे में बताया, बीईसी के बारे में बताया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंट क्या है बताया, उसके बाद बताया एसेट्स पोस्ट लायबिलिटीज। यहाँ अब चलते हैं कुछ लेआउट है इसका, इसका इसका इस अकाउंट, इसकी लेआउट के बारे में एक बार जस्ट डिस्कशन करेंगे। इसको डिस्कशन करने से पहले, इस अकाउंट की लेआउट डिस्कशन करने से पहले
मैं तो ये बताना चाहता हूँ अकाउंट मतलब क्या है ना, हम लोग एक पर्टिकुलर हेड ऑफ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड जहाँ पे करते हैं उसको अकाउंट। अकाउंट मतलब क्या है ना, हम लोग जो ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर हेड के ऊपर दिखाते हैं वही है बनाएगा, वही चीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, सही है, यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। इसकी फॉर्मेट क्या है अब देख लेते हैं एक बार, इसकी फॉर्मेट क्या है। अब ना आपकी कॉपी में ये फॉर्मेट बनाओ जी, इसको हम लोग लेजर फॉर्मेट बोलेंगे, बस इसको बना के रेडी कर बनेगा ये कॉपी में ऐसे कुछ। तो यहाँ पे एक ऐसा ई अकाउंट बनेगी जिसको ऐसे लिखेंगे, दोनों साइड में ऐसे लाइन बनानी पड़ेगी। मैं थोड़ा छोटा छोटा बना रहा हूँ, आप थोड़ा मतलब कॉपी छोटा सही भी बनाना, बड़ा ज्यादा बड़ा नहीं। जस्ट एक छोटा सा फॉर्मेट बनाओ ये दिखाने के लिए कि लेआउट क्या होती है इस अकाउंट। तो जो भी अकाउंट है उसकी नाम लिखनी पड़ती है ऊपर। सोचो एसेट की अकाउंट मतलब कैश की अकाउंट, तो यहाँ पे कैश अकाउंट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कैश अकाउंट लिखेंगे। ये जो साइड है उसको डेबिट साइड बोलेंगे, ये जो साइड है उसको क्रेडिट साइड बोलेंगे। लेआउट पहला। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डेट की कॉलम लिखनी है, पर्टिकुलर्स लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा जर्नल फॉलियो, में इसके बारे में बताऊंगा जब लेजर पढ़ाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आएगी अमाउंट, यहाँ पे आएगी डेट, यहाँ पे आएगी वही सेम पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे आएगा जर्नल फॉलियो, और यहाँ पे काम खत्म। ये उसकी लेआउट है। मैं ना इस लेफ्ट हैंड साइड को बोलूंगा, मतलब ये जो साइड टोटल यहाँ तक है, ये जो पोर्शन यहाँ तक, इसको मैं बोलूंगा डेबिट साइड। ये जो पोर्शन मेरा है मतलब जो राइट साइड में है वो मेरी क्रेडिट साइड। ठीक है जी, थोड़ा फटाफट से बनाओ जी कॉपी में, बनाओ जी। तो देखो जब भी आप अकाउंट्स करोगे, डी आर स्टैंड्स फॉर डेबिट, सी आर स्टैंड्स फॉर क्रेडिट, तो आप कभी भी बड़े अक्षर में डेबिट नहीं लिखोगे, बड़े अक्षर में क्रेडिट नहीं लिखोगे। लिखोगे क्या? डी आर और सी आर। ठीक है, डी आर डॉट सी आर डॉट, डी आर डॉट यहाँ पे अकाउंट्स में डॉक्टर नहीं है, डी आर डॉट मतलब डेबिट। अब चलो इस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को स्टार्ट करते हैं, जिसकी नाम पहले हम लोग बनाएंगे क्या ना, यहाँ पे एक जस्ट ट्री की डायग्राम है, इसको पहले समझेंगे इसके अंदर क्या है, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन सा क्या है, मैं आपको लिखवा दूंगा विद एग्जाम्पल में लिखवा दूंगा। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है इसकी दो अप्रोच है, मतलब दो तरह की अकाउंट्स क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरी बनेगी मॉडर्न अप्रोच। एक आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरी बनेगी मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो अकाउंट्स कितनी तरह की बनेगी? दो तरह की बनेगी, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के बारे में थोड़े बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ट्रेडिशनल के बारे में डिस्कस। आप सभी मॉडर्न वाले बच्चे हो, मेरे को पता है 2020 जनरेशन, बट जब हम लोग मतलब हम लोग नहीं, हम लोग के फादर या हम लोग के ग्रैंड फादर जब करते थे ये ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो ट्रेडिशनल अप्रोच को पहले डिस्कस करते हैं। अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच में ना अकाउंट्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया। ये ग्रुपिंग है। ग्रुप नंबर 1 है पर्सनल, ग्रुप नंबर 2 है इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब क्या है, इम्पर्सनल मतलब क्या है, मैं बताऊं। पर्सनल मतलब डील्स विद पर्सन, मतलब अकाउंट केवल पर्सन के साथ डील कर। इम्पर्सनल मतलब क्या है, वो पर्सन के अलावा जितने सारे बिजनेस आइटम्स है उसकी डील करे। जितने सारे ट्रांजेक्शन पर्सन रिलेटेड है वो सब पर्सन के अंदर आएंगे। ठीक है,
जितने ट्रांजेक्शन पर्सनल को छोड़ के, मतलब पर्सन को छोड़ के जो बचेंगे उनके बारे में इंपर्सनल में बात। ठीक है, ठीक है, यहां तक। अकाउंट विच रिलेट्स टू पर्सन इज अ पर्सनल अकाउंट। अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल, मतलब पर्सनल नहीं है, नॉट रिलेटेड टू पर्सन या पर्सन रिलेटेड ही नहीं। अब एक बात बताओ, कौन कौन सा ऐसी एसेट है, मतलब कौन कौन सा ऐसा आइटम है जो पर्सनल बनेगा, कौन सा आइटम है जो इम्पर्सनल बनेगा। तो पहले हम लोग इम्पर्सनल के बारे में डिस्कस करें। इम्पर्सनल मतलब क्या है, मैं बोला अदर देन पर्सन, मतलब पर्सन यहाँ पे नहीं आएंगे, पर्सन नहीं आएंगे, मतलब क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे पर्सन के बारे में आएगा ही नहीं बात। यहाँ पे कौन कौन से बात आएगा, कैश अकाउंट आएगा। एक एग्जांपल अगर मैं दूं इन पर्सनल अकाउंट की, वो आएगी कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट में कोई पर्सन तो है ही नहीं। रेंट अकाउंट, रेंट की अकाउंट में कोई पर्सन है, मैं रेंट अकाउंट बोल रहा हूं, मैं रेंट की लैंडलॉर्ड के बारे में बात कर। ठीक है, पर्सनल मतलब पर्सन रिलेटेड। पर्सन ना अकाउंट्स में तीन तरह की, तीन तरह की है। एक है नेचुरल पर्सन, दूसरी है आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरी है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। मैं इसको लिखाऊंगा बट पहले समझो। नेचुरल पर्सन कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन कौन है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन है। जो क्लास देख रहे हैं या क्लास सुन रहे हैं, जो पढ़ा रहा है, वो सारे के सारे क्या है, नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब क्या है, मतलब क्या है कि वो गॉड की क्रिएशन से हुआ है, क्रिएशन ऑफ गॉड। ये सब पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड। पैदा तो हम लोग को है, भगवान जी ने हमको पैदा किया है। अच्छे, हाँ, आपके घर में हम लोग को पैदा तो किए हैं, हम लोग तो गॉड की क्रिएशन है। यस, राम श्याम हरि मोहन, ये सारे के सारे नेचुरल पर्सन बन गए, जो देख पाएंगे, बात कर पाएंगे, सांस ले पाएंगे, सारे के सारे बनेंगे नेचुरल। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या है, जो पर्सन बात नहीं कर पाएगा, ब्रीद नहीं कर पाएगा, मतलब कॉर्पोरेट बॉडीज, कॉर्पोरेट बॉडीज या इंस्टीट्यूशंस, जिसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में ना वो बंदे को आप लोगे जो बिजनेस डील करता है, जैसे कंपनी हो सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म बन सकती है, नहीं तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न भी बन सकता है आपका आर्टिफिशियल। बात अब रिप्रेजेंटेटिव की। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या है, ये लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सर्टेन ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब वो किसको, मतलब वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसको रिप्रेजेंट करती है, जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीपेड, मतलब वो इंश्योरेंस किसको दिखा रहा है कि इंश्योरेंस प्रीपेड है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंश्योरेंस प्रीपेड है। ठीक है, यहां तक तो तीन पर्सन आपको समझ में आ गया। ठीक है, तीन पर्सन यहाँ पे समझ में आ गया हो। एक है नेचुरल, जो कि गॉड की क्रिएशन है। आर्टिफिशियल मतलब वहां पे कॉर्पोरेट बॉडीज आएंगे, ध्यान से सुनना जी, क्योंकि जो क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए नेचुरल पर्सन कौन है, आर्टिफिशियल कौन है, रिप्रेजेंटेटिव। तब जाके ही आप वर्कआउट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके बाद रूल है यहाँ पे, जो कि रूल इंपॉर्टेंट। उस रूल को समझने से पहले आपको इनकी डेफिनेशन समझना 100% नीडेड। नेचुरल पर्सन गॉड की क्रिएशन है, आर्टिफिशियल में कॉर्पोरेट बॉडीज और सारे के सारे बिजनेस डीलर्स आते हैं, मतलब जो लोग बिजनेस की डीलिंग करते हैं, या इंस्टीट्यूशन भी आएगा, खाली कॉर्पोरेट बॉडी से इंस्टीट्यूशन भी आएगा। ठीक है, क्लब आ सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड कंपनी, सारे के सारे एग्जाम्पल।
रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो रिप्रेजेंट करे, ठीक है। अब इस पर्सनल की रूल क्या है अकाउंट्स में, मतलब अकाउंटेंसी करने के टाइम पे जब भी पर्सन की बात आएगी उसकी रूल क्या है, अब रूल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं रूल लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा बस आपको बुला भी दूंगा, रूल क्या है मैं दिखाना चाहूँ। इन तीनों के लाइन एक डाल दिया, एक एरो मार्क यहाँ पे डाला, यहाँ पे एक ऐसे डाला, मैं ये वाला डेबिट है मेरा, ये वाला मेरा क्रेडिट। मतलब ना मैं जब भी पर्सन को देखूंगा उसको किस टाइम पे डेबिट करूंगा किस टाइम पे क्रेडिट करूंगा उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब इसके बाद वाले चैप्टर जो बनेगी वो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट आती है। अब डेबिट और क्रेडिट कैसे होगा उसके बारे में अगर पता ही नहीं चलेगा जर्नल करोगे कैसे। जर्नल क्या है आपको पता नहीं है, मेरे को भी पता है, बट आपको पहले डेबिट और क्रेडिट तो पता होनी चाहिए, उसके बाद जाके आप जर्नल कर पाओगे, करेक्ट। देखो मैं अब ये बताना चाहता हूं कि आपको डेबिट करना क्या है। जब भी एक बात याद रखना, मैं जब किसी भी पर्सन से रिसीव करूंगा मतलब उसकी नाम मैं डेबिट कर लूंगा। मतलब क्या है, स्ट्रोंगली मैं बोल रहा हूं कि डेबिट दी रिसीवर। जो बंदे से मैं रिसीव कर रहा हूं मैं उसको डेबिट करूंगा, डेबिट द रिसीवर। अगर कोई बंदे को मेरे को देने को है मतलब बिजनेस को देने को है, बनेगा गीवर, मतलब मैं दे रहा हूं तो वो गीवर बनेगा, मैं उसको दे रहा हूं, वो गीवर है मतलब वो क्रेडिट दी गीवर। तो ये बनेगी आपकी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पहला रूल कंप्लीट। जब भी किसी भी पर्सन हो अगर मैं रिसीव कर रहा हूं मतलब उसको डेबिट कर, ठीक है। अगर वो मेरे को दे रहा है तो मैं इसको क्या करूंगा, गिवर के हिसाब से ट्रीट करूंगा, मैं बताऊंगा कैसे। तो अब मैं इसकी एग्जांपल अगर दूं तो सिंपल एग्जांपल है, ओनर क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब उसने हमको क्या दिया, कैपिटल दे दिया। ओनर ने हमको कैपिटल देगा, करेक्ट, उसकी नाम तो हम लोग नहीं लिखते, ठीक है। सोचिए क्रेडिटर है, एक क्रेडिटर है, उसको हम लोग को 10,000 देने को, हम लोग को उसको 10,000 देंगे मतलब हमारी कैश डिक्रीज हो जाएगी, उसको वो रिसीव करेगा वो पैसा, हमसे वो रिसीव करेगा ना। एक क्रेडिटर क्या करेगा, डेफिनेटली रिसीव करेगा ना हमसे, तो हमारी कैश डिक्रीज हो जाएगी और हमारी क्रेडिटर क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा क्रेडिटर को हम लोग पैसा देते हैं मतलब वो रिसीव कर रहा है, मैं उसको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। जोनल एंट्री की फैक्टर बताऊंगा, जोनल एंट्री कैसे बताऊंगा, जोनल एंट्री कैसे क्या है। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं क्रेडिटर को क्या करूंगा, पैसा दूंगा मतलब वो रिसीव करेगा। आप मेरे क्रेडिटर हो, मैं आपको पैसा दूंगा मतलब आप मेरे से रिसीव करोगे ना, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी रिसीव की एंट्री बनेगी ना, एज वेल मेरी कैश डिक्रीज हो जाएगी। तो उस टाइम पे मैं उस आपको क्या करूंगा, आपकी नाम से मैं क्या करूंगा ना, आपको डेबिट करूंगा, ठीक है। वो मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे क्यों डेबिट होगा, क्योंकि उस ऑलरेडी वो क्रेडिट में होगा, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे, वो अलग बात है। पहला बात तो गया पर्सनल अकाउंट की, अब आएगी इनपर्सनल की। इनपर्सनल मतलब वो रिलेटेड नहीं है पर्सन से, अगर वो पर्सन से रिलेटेड नहीं है तो रिलेटेड किससे होगा, अदर देन पर्सन। अब अदर देन पर्सन में ना देखो दो रूल्स है यहाँ पे, एक बनेगा रियल की रूल। ये रियल ना किसके साथ डील करती है, ना आपकी एसेट्स के साथ डील करती है। ये जो रियल अकाउंट है ये एसेट्स के साथ डील करती है। अगर कोई भी एसेट आपकी बिजनेस के अंदर आती है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, कोई भी एसेट की बाहर जाती है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो दोनों के ट्रीटमेंट यहाँ पे कैसे होगा उसको देखेंगे रियल अकाउंट, दोनों के दोनों को कैसे ट्रीटमेंट होगा उसको देखेंगे। तो रियल अकाउंट में होगा क्या ना, एसेट्स की ट्रीटमेंट बनेगी,
तो एसेट्स का कैसे ट्रीटमेंट होगा उसको देखेंगे, उसका रूल क्या है। अब यहाँ पे इसकी रूल बनेगी क्या, देखो यहाँ पे इसकी रूल क्या है। यहाँ पे वही सेम रियल के ऐसे एक फ्लो चार्ट बनानी है। यहाँ पे लिखनी पड़ेगी डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जितने सारे एसेट्स आपके बिजनेस के अंदर आएंगे उसको मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। जितने सारे एसेट्स बाहर जाएंगे उसको मैं क्या करूंगा ना, क्रेडिट करूंगा। तो एसेट अगर आई तो डेबिट होगा, एसेट अगर बाहर जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल फंडा है। एक एसेट आई तो कम से हिसाब से मैं डेबिट करूंगा, एक एसेट बाहर गया तो कम्स आउट मतलब गोस आउट के हिसाब से मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। अब बात आई नॉमिनल। नॉमिनल के बारे में जब मैं बोल रहा हूं, नॉमिनल डील्स विद ओनली एक्सपेंस एंड इनकम। देखो पर्सन की बात यहां पे गई, इन पर्सन में रियल में एसेट्स के बारे में गया, ठीक है। नॉमिनल उसके बारे में बोलेगा सिंपल कि डेबिट करो जितने सारे एक्सपेंसेस हैं, जितने सारे लॉसेस। डेबिट करो जितने सारे एक्सपेंसेस हैं, जितनी सारे लॉसेस हैं। क्रेडिट करो जितने सारे इनकम है और प्रॉफिट। सिंपल फंडा है। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस और इनकम को लेके बनेगा। नॉमिनल अकाउंट ही हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे अलग बात है, विल डिस्कस इट लेटर। बट अब फर्दर टाइमिंग इन कोर्स डैश इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आंसर बनेगी नॉमिनल अकाउंट इज प्रॉफिट। तो नॉमिनल अकाउंट में करना क्या पड़ेगा, जितने सारे खर्चे हैं, जितने सारे लॉसेस हैं, उन सभी को डेबिट करें। एट द सेम टाइम जितने सारे इनकम आएंगे, जितने सारे गेन आएंगे, वो सब आपकी क्रेडिट हो जाए। ये बनी आपकी। एक बना ट्रेडिशनल में पर्सनल इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब पर्सन के साथ डील करता है, इम्पर्सनल मतलब इन पर्सन के साथ, मतलब पर्सन के रिलेटेड। पर्सनल में नेचुरल आएगा, आर्टिफिशियल आएगा, रिप्रेजेंटेटिव आएगा। रूल क्या है, डेबिट करो रिसीवर को, क्रेडिट करो गिवर। मतलब आप जिसको दोगे उसको गिव, मतलब आप जिसको दे रहे हो उसको वो तो बनेगा रिसीवर, ठीक है। आपको जिससे मिलेगा वो बनेगा आपका गिवर। क्लियर है वो बात। इन पर्सन में रियल बनेगा, वर्ड कम से हिसाब से डेबिट बनेगा, मतलब जितने सारे एसेट्स आपकी बिजनेस के अंदर आएंगे वो बनेगी वर्ड कम से। वर्ड गोज आउट होगा आपका एसेट जितने बाहर चलेंगे। नॉमिनल किसके साथ डील करती है, केवल एक्सपेंस और इनकम के साथ डील करती है। ये बना आपके ट्रेडिशनल, ये बना आपकी ट्रेडिशनल या नहीं तो ट्रेडिशनल रूल। ठीक है। अब यहां तक रिटन डाउन करने के लिए आपको टाइम है, आप एक बार इस मेल को देखिए, बस रिटन डाउन करना। बुक में आपको पर्सनल क्या है, इम्पर्सनल क्या है, नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव क्या है, बुक में लिखा है। एक बार आप ध्यान से जाके पढ़ लेना, उतनी सारी चीज लिखा, ठीक है।